बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लोंडी किसे कहते हैं? क्या इस्लाम के अवाइल दौर में लोंडियों से बगैर शादी के जमा की इजाज़त थी? क्या आज के दौर में लोंडी के साथ बगैर निकाह के ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं? इस्लाम का लोंडी और गुलाम के हवाले से क्या तसव्वुर है और कनीज़ किसे कहते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको इस्लाम में लोंडी के तसव्वुर पर मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा त्वाब लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथ व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हों, 2-2 और 3-3 और 4-4, मगर ये इजाज़त बशर्ते अदल है। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम जायद बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक ही औरत से निकाह करो, या वो कनीजें या लोंडियां जो शरअन तुम्हारी मिल्कियत में आई हों। नाजरीन, बांदी से उसके आका के लिए जिनसी ख्वाहिश पूरी करना जायज है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात और अहादीस से भी सराहत के साथ इसका जवाज साबित है। मगर बांदियों और लोंडियों से मुराद क्या है, इसे समझना जरूरी है। बांदियों से मुराद वो आजाद औरतें नहीं हैं जिनको अयाश तबका ने बतौरे दाश्ता रखा हो, और आजाद औरतें जिनकी खरीदो फरोख्त होती हो वो बांदियां और लोंडियां नहीं कहलाती, वो भी इससे मुराद नहीं है। और जिस तबके को जोरावर और जाबिर तबका ने मैज ताकत और कुव्वत के बलबोते पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा हो वो भी लोंडियां और बांदियां नहीं। बांदियों से मुराद या लोंडियों से मुराद शरई लोंडियां हैं, और शरअन बांदियों से मुराद वो गैर मुस्लिम औरतें हैं जो जिहाद के बाद माले गनीमत के तौर पर हासिल की गई हों। फिर खा गिरफ्तारी के बाद वो इस्लाम कबूल कर लें तो भी बांदी रह सकती हैं, लेकिन पहले से मुसलमान हो तो उन्हें गिरफ्तार करके बांदी बनाना जायज नहीं है। उन गिरफ्तार औरतों को या तो मुफ्त में रिहा कर दिया जाता है या मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाता है, और उनके बदले मुसलमान कैदियों को दुश्मन की कैद से छुड़ा दिया जाता है। लेकिन अगर उन्हें एहसान के तौर पर आज़ाद कर देना मुल्की मसलहत के खिलाफ हो और वो फिदिया भी अदा न करें और तबादला असीरान की भी सूरत न बन सके तो फिर इस्लामी इलाका यानी दारुल इस्लाम में लाने के बाद खलीफा वक्त उन्हें गाजियों में तकसीम कर देता है। उस तकसीम की हिकमत भी मुल्की और तमद्दुनी मसाले, मुआशरे की बहबूद और खुद उन बांदियों का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन बनाता है। तकसीम के बाद आका अगर उस बांदी का किसी से निकाह कर दे तो वो अपने मालिक के लिए हराम और सिर्फ अपने शौहर के लिए हलाल होती है, और अगर आका चाहे तो उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर सकता है या बगैर निकाह के भी अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर सकता है। और अगर उस ताल्लुक के नतीजे में औलाद पैदा हो गई तो वो बांदी मालिक के मरने के बाद आप ही आप आज़ाद हो जाती है। गुलाम और बांदी का दस्तूर इस्लाम से कबल कदीम ज़माने से चला आ रहा था और हर कौम में ये आदत पाई जाती थी, खा ईसाई हों या यहूदी। इसी तरह अरबों में ये दस्तूर कसरत से राइज था। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल गुलाम या बांदी बनाने के मुख्तलिफ तरीके लोगों में राइज थे। अव्वल, जंगी कैदियों को गुलाम या बांदी या लोंडी बनाने का तरीका। दोम, लोग फक्र फाका के बायस या कर्ज के दबाव में आकर अपने बच्चों को या खुद अपने आप को किसी के हाथ फरोख्त कर देते और वो उनको अपना गुलाम या लोंडी बना लेते। सोम, किसी जुर्म की पादाश में या कुम्मारबाजी में हार जाने की सूरत में लोग गुलाम बन जाते थे या अपनी बीवियों को बतौर लोंडियां दे देते थे। चहारुम, यूं भी किसी को
چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا لونڈی بنا لیتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب الہی قرار دیا اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ ان کفار قیدیوں کو غلام یا باندیاں یا لونڈیاں بنا لے، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیر میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکام قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں پر جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتداً غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتداً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی گئی ہے جو اجازت کے درجے میں آتا ہے۔ ناظرین، چونکہ لونڈی، غلام، کنیز یا باندی بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ مصلحت سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے، لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام، باندی یا لونڈی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہیں، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا یا لونڈی بنانا یا اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بالکل جائز نہیں، مگر اسلام کے پہلے دور میں لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی ہم بستری کرنا جائز تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔